तो क्या सेकंड हैंड गाड़ी लेना एक्चुअली सेफ होता है? हम एक सेकंड हैंड बाइक देख रहे थे, एक पल्सर ले लिया उस टाइम पे, जो भी हमको टोपी बनाया था सब कुछ पहना दिया। 3 दिन में गाड़ी फट गई। गए उसके पास, उसने बोला हम आपको जानते भी नहीं है। दिस इज द वे पीपल आर गेटिंग चीटेड डे इन एंड डे आउट। ऐसे क्या 3-4 पॉइंट है जो उनको सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने पहले देख लेने चाहिए? हमको ताज्जुब होता है जब कस्टमर को ना डेंट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं और इंजन पे कम ध्यान देते हैं। तो लॉट ऑफ डीलर्स और लोग जो ठगना चाहते हैं ना, वो डेंट नहीं दिखाते और इंजन खराब ही देते। तो यूज्ड व्हीकल के बारे में कोई ऐसी बात बताओ जो मतलब पूरी इंडस्ट्री में किसी को नहीं पता है, लोग छुपाते हैं। RC manipulation is one of the biggest fraud that happens in the market. मेरा पहला ही सवाल आपसे ये आता है कि आपने सेकंड हैंड बाइक का मार्केट ही क्यों चूज किया? ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ आपके साथ या क्या स्टोरी बनी जिससे आपको लगा कि आपको इसमें एंटर कर जाना चाहिए? So this story goes back in 2014. हम एक सेकंड हैंड बाइक देख रहे थे ओके। मुंबई में। हाँ। एंड हमको लगा कि नया खरीदने से अच्छा है, अभी स्टूडेंट एक कॉलेज से निकले हैं, बाइक आन बाई सेकंड हैंड बाइक। लाइक एनी अदर स्टूडेंट वी वेंट टू डिफरेंट वेबसाइट्स। उस जमाने में था क्विकर, सुलेखा, जस्ट डायल। वहाँ में जाके पोस्ट किया था कि सेकंड हैंड बाइक चाहिए। अब मानोगे नहीं, उस जमाने में टेलीग्राम व्हाट्सएप नहीं हुआ करता, वहाँ पे सादा सीधा SMS हुआ करता था। हाँ। और कॉल्स हुआ करते थे। तो हमको भर भर के SMS कॉल से फ्लड हो गया। हाँ। सभी ने बोला कि गाड़ी आपको हमारी दे सकते हैं। हमको ये समझ में नहीं आया। वी आर 28 year old people. वी डिडंट अंडरस्टैंड कि सच में बेचने वाला एक डीलर था या असल में सेलर था, इंडिविजुअल कंज्यूमर का। हमको बहुत डर गया। हम बोले थे यार इतने लोग क्यों कॉल कर रहे हैं, हम खुद जाके देखेंगे गाड़ी को, तब देख के अच्छा लगा तो खरीदे। तो मुंबई के सबब से घाटकोपर, अगर आपको मुंबई के बारे में पता है, वहाँ पे गए, स्टोर से सेकेंड हैंड डीलर के शॉप, एक दुकान में घुस गए और एक पल्सर ले लिया उस टाइम पे। आपको ताज्जुब की बात होगी, उस पल्सर हमने तकरीबन 50,000 में खरीदा था। 50 गेम। और बंदा तो सेल्स ही था। मैंने पेपर पूछा तो बोलते यार मेरा चाचा तो ट्रैफिक पुलिस है, वो कोई नहीं रहा कोई गाड़ी को। उसने जो भी हमको टोपी बनाया था सब कुछ पहना दिया। अच्छा। हमको लगा, हमने बहुत बार्गेन करने का सोचा, तो हमने क्या किया, इसलिए एनी अदर इंडियन कंज्यूमर, हमने 2-3 और शॉप को गए। ताजुब की बात है, वो सभी मिली भगत होते हैं। सब पूरे वहाँ पे तकरीबन 50-60 शॉप है। उन सभी में बताया जाता है कि बस एक कस्टमर आया मेरे पास, मैंने उसके गाड़ी दिखाया 50,000 का, आप उससे कम में मत। राइट। तो हमको समझ में आ गया, क्योंकि हर दुकान में घुस रहे थे, सभी लोग एक ही दाम बोले। तो हमको समझ गया, तो वापस हम वही दुकान को आए, गाड़ी खरीदा और चलाना शुरू किए। बदनसीबी है या ऐसे ही लिखा हुआ हमारे तकदीर में, 3 दिन में गाड़ी फट गई। गए उसके पास, तो उसने बोला तो हम थोड़े स्टूडेंट्स से, थोड़ा इंग्लिश अच्छा था, IIT से पढ़े हुए हैं। तो हमने जाके उसको बोला यार यू गेव बैड बाइक, उसने बोला हम आपको जानते भी नहीं है। उसने बोला हम आपको जानते भी नहीं। बाइक 3 दिन बाद ही? हाँ। मैंने बोला यार मैंने आपको पैसा दिया था। तो उसने बोला यार पर्ची दिखाओ। तो आपने बोला पर्ची बाद में देंगे। वो समझ गए। हमने बोला यार अभी छोड़ो वो बात, आपको पता है हमने आपको पैसे दिए। देन उसने माना। बोला आप ऊंची आवाज से मत बोलो, छोटे आवाज से बोला, हम भी सुनेंगे आप। समझ में आया। हमने पूरी गाड़ी देखा, बोले इसका 25,000 होगा। उन्होंने बोला नया गाड़ी उस जमाने में 75,000 में मिलता था। हम अपनी बदनसीबी से हम पैसे नहीं दे सकते, हम आपके बात है और आप उसके ऊपर 25,000 चिपका रहे। ओह माय गॉड। तब हमको समझ में आ गया खेल पूरा। हमने पूछा यार 25,000 तो हम नहीं दे पाएंगे, नया खरीद लेंगे। तो उसने बोला हाँ तो बेच डालोगे गाड़ी। तो हमने बोला तो गाड़ी ले लो और हमको पैसे वापस दे। हाँ दे देंगे, गाड़ी दे दो। तो उसके हमारे हाथ में 25,000 रख। 3 दिन में 25,000। हाँ वैसे ही लेना तो लो, मैं तो निकलो। हाँ मैं थोड़ा चिल्लाना शुरू किया। वहाँ के पूरे शॉप्स के लोग आ गए, सब लोग हमको डराना धमकाना शुरू कर दिया। तो हमको समझ में आ गया यहाँ तो हमारे कुछ होने वाला नहीं है। फिर से उसका पैर पकड़ा कि भाई कुछ कम में करवा दे। वो 5-10 हज़ार में करवाया उसको। दैट मीन्स जो नया गाड़ी 75-80,000 में मिलता था, हम उसी गाड़ी को सब पे मरम्मत करके 50-60,000 में हमने खरीदा। और वहाँ पे हमारा प्रॉब्लम बंद नहीं हुआ। हमने पेपर पूछा तो उसने बोला पेपर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस कस्टमर से हमने गाड़ी खरीदा है वो अभी
हमसे बात नहीं कर। हम्म। ये क्या जब बात है, हाँ। उस पर ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा। नहीं नहीं, वो हमारा चाचा, ये बोलो इससे गाड़ी खरीदे। अरे चाचा भतीजा तो नहीं होता। हमने फिर रिक्वेस्ट किया, भाई कुछ भी कर ले। उसके ऊपर उसने बोला होगा, मगर उसका 5,000 उसके और एडिशनल पैसे मांग रहा है। और एडिशनल पैसे है, मांग दिया। जो पेपर ट्रांसफर 250 रुपये में होता है, उसने 5,000 आते। हम वाह, हमको समझ में आ रहा। हमने सोचा, वी थॉट दिस इज द वे पीपल आर गेटिंग चीटेड डे इन एंड डे आउट। राइट राइट राइट। उस जमाने में इवन नाउ आप किसको जाके बोलते? किसी को भी नहीं बोल सकते, पुलिस वालों को भी नहीं बोल सकते। कोई बोलेगा पर्चे दिखाओ। हाँ। तो दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हाउ कंज्यूमर्स गेट कॉन्ड डे इन डे आउट एंड दे हैव नो वे टू फाइट इट आउट। तो हमको लगा पे, तो हमको लगा कि बस हम अकेले थे कि या सभी कंज्यूमर के साथ ऐसा हो रहा है। तो इमीडिएटली हमने क्या किया, मुलुंड, भांडो, घाटकों पर, सीबीडी पर, उन सभी सेकेंड हैंड डीलर के शॉप के सामने हमने 2-2 दिन वक्त बिताया। वहाँ पे जो भी कस्टमर्स आते थे उनसे बात करना शुरू किया कि आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस। अभी ने बोला यार क्या करें, हाँ खराब है तो है, हमारी तकदीर में जो है वो मिलेगा जाने, सब कुछ तो परफेक्ट नहीं मिल सकता है ना। तो व्हाट वी फेल्ट रियली बैड इज दैट द कंज्यूमर्स वर फेल्ट वल्नरेबल, helpless. Why? Because they can't afford a new bike. And for them, bike or a two-wheeler is not an option or a luxury. It's a means to earn their livelihood. Right. It's a means to go up in life. So for someone who has no other option but to trust someone in the market who is least trustworthy, sums up the entire problem in this market. The persons who typically buy these bikes, they are not rich people. 25,000 30,000 का महीने का तनख्वाह आता है। Right. Imagine वो 1.5 मंथ का तनख्वाह दे के गाड़ी खरीदता है और गाड़ी खराब होता है, उसको क्या गुजरती होगी। Right. आप ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करोगे तो पूरा लॉबी आ जाएगा। लॉबी आ जाएंगे आपके पास। आई थिंक दैट रियली स्टक इज वेरी डीप। आई कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली. फॉर मी एवरी रूपी मैटर्स. So I thought, if a student like me who is well educated or sophisticated, who seems to be articulate, can't win over a second-hand dealer, what is the situation of millions of other consumers who really can't be so forthcoming when negotiating with them? And two-wheeler is a very complicated product. A lot of people think, अरे ये मैं देख के बता दूँ. बहुत से लोग एक और काम करते हैं, वो अपने साथ एक मैकेनिक लेके जाते हैं. हाँ. जो छोटू होता है ना, घर के गली के पास छोटू, वो बताएगा आपकी गाड़ी अच्छा नहीं है. बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है वो छोटू का और डीलर का सेटिंग होता है. हाँ. और अब वो बोलेगा गाड़ी अच्छा है, सब मस्त है, सब कुछ बढ़िया है, वैसे निकलेगा दुकान के बाहर, वो छोटू को ये एक लाल पत्ता देगा. ये बात कंज्यूमर को भी पता ही नहीं हो, कभी नहीं पता चलेगा. बिकॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द एंटायर इंडस्ट्री इज ट्रस्ट. लोगों को यकीन नहीं, फिर भी लोग खरीदते. क्यों? उनकी मजबूरी है. तो मजबूरी का फायदा उठा के ये पूरा इंडस्ट्री 4 से 5 डिकेड से चल रहा है. दैट रियली स्टक अस वेरी डीप. वी सेड व्हाट कैन वी डू टू मेक द लाइफ ऑफ ए कंज्यूमर हु वांट्स टू बाय एंड सेल ए टू व्हीलर मच 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 बेटर देन व्हाट इट इज टुडे. सर बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो सेकेंड हैंड बाइक परचेज करते हैं, ठीक है, ऑन डे टू डे बेसिस डेली परचेज कर रहे होंगे. मिलियंस बाइक सोल्ड हो रही होगी बाय डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो लोकल मार्केट में काम करते हैं. उन लोगों के लिए मतलब ऐसा क्या पॉइंट है, ऐसे क्या 3-4 पॉइंट है जो उनको सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने पहले देख लेने चाहिए ताकि उनके लिए एक वैलिड चेक पॉइंट हो जाए? पहली बात, उनको टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए. टेस्ट ड्राइव लेते वक्त उनको 2 चीज़ बहुत ठीक से देखना. एक है क्लच चेंजिंग कैसा हो रहा है और गियर कैसा चेंज हो रहा है. बिकॉज क्लच और गियर का सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर आपको लग रहा है तो गियर स्लिप हो रहा है या क्लच बहुत टाइट है और बहुत लूज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. हर एक कस्टमर का अपना अपना तरीका होता है चेक करने के लिए. बट अगर आपको लग रहा है कि गियर जब आप चेंज कर रहे हो स्लिप हो रहा है, देन वो बड़ा नेगेटिव फैक्टर है. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा गियर चेंज करते समय इट शुड नॉट स्लिप. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप गाड़ी सीधा चला रहे हो, आपको 2 सेकेंड के लिए अपनी गाड़ी को बहुत लाइटली चलाना पड़ेगा टू चेक वेदर द व्हीकल इज गोइंग स्ट्रेट और इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट. वो बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है और चैसिस बेंट हो सकता है. जब आप हार्ड स्टीयरिंग को पकड़ते हो, हैंडल को
बहुत मजबूत जोर था, आपको पता नहीं चलता। थोड़ा आप लाइट पकड़ोगे ना, अगर गाड़ी में कुछ भी एक्सीडेंट हो या अदरवाइज हो, गाड़ी लेफ्ट और राइट को खींचता, so that will give you second indicator whether it's a good, bad, ugly. ओके And third thing is that you have to check the usual brakes. It should not be too tight and it should not be too loose. So वो braking का आपको देखना पड़ेगा, especially the back brake. Front brake तो आप करवा सकते हो, but back brake is important. अगर आप ये तीन चीज देखोगे ना, assuming, then you are good with 60 to 70% of the bike. ओके। और बाकी फील गुड फैक्टर भी एक मैटर करता है कि मेरे को एक नई गाड़ी टाइप लेना हो, कुछ लेना हो। हाँ, तो वो फील गुड फैक्टर में आपको यही तीन चेक करना पड़ता है कि जब वो गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी लेफ्ट और राइट को नहीं जा रही है, आपका गियर अच्छा सा चेंज हो रहा है, और आपका ब्रेक्स स्पेशली द बैक ब्रेक इज वर्किंग फाइन। ओके परफेक्ट। तो क्या सेकंड हैंड गाड़ी लेना एक्चुअली सेफ होता है? बिकॉज आपकी भी स्टोरी थी, मेरी भी स्टोरी है, हमने गाड़ी ली और 3 दिन बाद बम खराब। फिर देखो 10 years बैक और अभी में कंपेयर करोगे, द क्वालिटी ऑफ द टू व्हीलर्स हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। अभी जो व्हीकल्स आते हैं, पहले जो टू व्हीलर आते जब आपके पिताजी और मेरे पिताजी चलाते थे, प्रिया, चेतक, वेस्पा, आपको याद होगा ये सब। हाँ बिल्कुल याद। वो इतने साल चलते नहीं थे क्योंकि द इंजन्स आर मच डिफरेंट कैटेगरी। आज की तारीख में गाड़ियों का इंजन्स आर मच बेटर, दे आर रिफाइंड with BS4, BS6 and all those vehicles coming out. The longevity of the vehicles are better. So जब वो कस्टमर जो नया खरीदता है और वो बेचते हैं सेकेंड हैंड मार्केट में, उसका क्वालिटी ज़्यादा तक खराब होता नहीं है। So it's very safe to buy a second hand two-wheeler. Having said that, you should always buy it from a trusted brand. ओके वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इवन दो द व्हीकल माइट बी गुड, इट माइट हैव मल्टीपल अदर फैक्टर्स, लाइक इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत से लोग ना स्पीडोमीटर पर टैंपर करते हैं, राइट। वो आपको पता नहीं है। सो बाइंग ए सेकेंड हैंड टू व्हीलर either from your customer who you know you very well or from a consumer brand which is good is very important. मतलब मैंने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली में नोटिस किया, आपने भी किया होगा, जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं तो 3-4 दिन में वो खराब हो ही जाती है सेकंड हैंड। पर नई गाड़ी तो एटलीस्ट 5 साल देखना नहीं पड़ता है। तो ये क्या है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ही बन गया है क्या, मतलब सेकंड हैंड मार्केट में, कि गाड़ी लोगे 3 दिन बाद खराब होना तय है उसका? You will be surprised. That's where the companies like us come into place. हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि गाड़ी को रिफर्बिश करना टू द बेस्ट क्वालिटी। ओके आपको याद रखना पड़ेगा, आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो तो छोटे छोटे डेंट्स, हमको ताज्जुब होता है जब कस्टमर को ना डेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और इंजन पे कम ध्यान देते हैं। ओके तो लॉट ऑफ डीलर्स और लोग जो ठगना चाहते हैं ना, वो डेंट नहीं दिखाते मगर इंजन खराब ही देते। खराबी तो आपको याद रखना पड़ेगा, जब आप अच्छे ब्रांड से खरीदते हो ना, आपको बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ द व्हीकल विच इज इंजन, क्लच एंड गियर बॉक्स, these three things have to be number one, which is why at Credar we make it a very important fact that these three parts of the vehicle should always be in the best possible condition. बैटरी के बारे में नहीं बताया आपने, बैटरी भी तो इम्पोर्टेंट। बैटरी इज इम्पोर्टेंट, बट बैटरी बहुत ही सस्ता है। 250 रुपये आपको बैटरी आ जाती है। 250 रुपीज़ का कहाँ मैं 500 रुपीज़ में आपको सभी अच्छी बैटरी आ जाती है। हाँ बैटरी इज ए वेरी इजीली अवेलेबल कंज्यूमेबल। आपको इंजन नहीं मिल सकती, गियर बॉक्स बहुत मुश्किल है, क्लच बहुत मुश्किल है, बैटरी सबसे ईजीएस्ट थिंग है। और आपका ऑप्शन भी है अगर एक्साइड खरीदना चाहते हो, और देयर आर डिफरेंट ब्रांड, whereas the three part which I just mentioned to you are not available off the shelf in the market, which is why I said battery is important, but it's not that you can't live without it. I know again from a consumer standpoint a lot of customers argue with us, हॉर्न का साउंड अच्छा नहीं आ रहा है, गाड़ी में खराबी है। मैं बोलता 2 सेकंड रुको, मैं नया बैटरी डाल दूंगा, अच्छा लगेगा। और अगर इंजन में कुछ खराबी है आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट। सो पीपल समटाइम डोंट फोकस ऑन द राइट एलिमेंट्स while they are evaluating a bike. क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको जो दिखता है वो लगता है कि मेरे को जो दिख रहा है वो सही है, वो बिकता है, कलर उतरा है नहीं उतरा है, लाइट सही है कि नहीं है, हॉर्न सही है कि नहीं है, चमचमा रही है कि नहीं गाड़ी, टायर सामने से दिख रहा है, तो वो चीज़ें देखते हैं ज़्यादातर कंज्यूमर। और मेरे को लग रहा है यही पैटर्न है, क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है मार्केट में। आई थिंक किसी को कुछ पता नहीं है। यू आर राइट, दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, जो आपको गाड़ी बेचता है ना, वो भी आपको बोलता नहीं है, क्योंकि देन उसकी नौकरी निकल जाती है वहाँ से। किसी ने सेकंड हैंड, जैसे आपके साथ भी तो एक फ्रॉड स्कैम हो ही गया, आपके मतलब आपको पता है कि मतलब किसी के साथ अगर फ्रॉड स्कैम ऐसा हुआ हो तो वो क्या एक्शन ले सकता है फिर, अगर सेकंड हैंड बाइक में अगर लिया है तो उसने? अगर वो डीलर जान पहचान है तो उसको जाके दिखा सकता है कि वो ये खराब हुई। अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर दैट, राइट। क्योंकि वो कभी भी बोल सकता है कि मैंने आपको अच्छे कंडीशन में दिया था, आपने खराब कर दिया। विच इज़ वाई वी हैव वेरी गुड पॉलिसीज इन आवर कंपनी। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड, प्लीज मार्क दिस, इन द एंटायर वर्ल्ड, to give a 7-day buy protect
एंड 6 to 12 months वारंटी ऑन द व्हीकल, जिसको हमको पता है कि हमारे रिफर्बिशमेंट टॉप क्वालिटी की होती है, एंड वी डोंट चार्ज एवर रुपया ऑन दिस. ओह नाइस. वी गिव 6 months वारंटी जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इन 7 day बाई प्रोडक्ट. द रीज़न हम वो ये इसलिए देते हैं ताकि कस्टमर को तसल्ली हो कि अगर उस गाड़ी में कुछ भी होगा देन हम उसको मरम्मत करके देंगे. दिस इज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द ब्रांड. ओके. तो अब ऐसी कोई मतलब आपसे खरीदे चाहे नहीं खरीदे, वर्ल्ड में कहीं भी खरीदे कोई गाड़ी सेकंड हैंड, तो कोई निगोशिएशन टिप है क्या आपके पास, ताकि यार वो निगोशिएट कर ले. आपको 50,000 में बाइक मिली, किसी को क्या पता 20,000 में मिल जाए. सी, एक तरीके से कस्टमर क्या कर सकता है, वो डिफरेंट शोरूम घूम सकता है, बट उसमें सबसे तकलीफ क्या होगा, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं है नो टू व्हीकल्स आर सेम इन द वर्ल्ड. क्योंकि अगर आपने भी एक्टिव खरीदा, मैंने भी एक्टिव खरीदा, हम दोनों ने चलाया 50,000 किलोमीटर, बट हम दोनों का तरीका, चलाने का तरीका अलग है. जैसे आप हार्ड क्लच मारते हो, मैं सॉफ्ट मारता हूँ, मैं हार्ड ब्रेक मारता हूँ, आप सॉफ्ट ब्रेक मारते हो. द वेयर एंड टेयर ऑफ द व्हीकल विल बी वेरी डिफरेंट. सो देयर आर नो टू व्हीकल इन एंटायर वर्ल्ड आर सेम. बट हैविंग सेड दैट, द बेस्ट थिंग्स a lot of customers do is they do window shopping. वीपुरम में जाएंगे, HSR में जाएंगे, टीवी फैक्ट्री में जाएंगे, सभी जगह ढूंढेंगे और तब जाके बताएंगे. और फिर भी दैट्स नॉट ऑलवेज द बेस्ट वे टू लुक फॉर द बेस्ट प्राइस. राइट. सो इंडिया में अगर बात करें लोगों के माइंडसेट की, तो लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि अगर कोई सेकंड हैंड चीज़ खरीदे तो लगता है कि मेरा स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, मैं सेकंड हैंड बाइक क्यों लूँ, मैं नहीं लेना पसंद करूँगा. ये माइंडसेट होने के बावजूद भी इतना बड़ा मार्केट है, इसके बारे में आप क्या बोलते हो? आई थिंक आई विल बी सरप्राइज्ड, ये माइंडसेट नहीं है. लोगों को अगर माइंडसेट होता तो एवरी ईयर 3 से 4 करोड़ व्हीकल्स बिकते नहीं. मार्केट 3 to 4 करोड़ बिकते हैं व्हीकल्स बिकते हैं एवरी ईयर इन द सेकेंड हैंड टू व्हीलर मार्केट. दिस आर वेरी वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स. अगर आप देखोगे टायर 2, टायर 4 सिटीज में, द नंबर्स आर इवन बिगर. इंडिया हैज 2 बिग प्रॉब्लम, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. ओके. दैट मीन्स लोग अफोर्ड नहीं कर पाते. इफ अगर आप देखोगे हमारे शॉप में सेकेंड हैंड रॉयल एनफील्ड बुलेट क्लासिक, आप मुझे एडवांस भी दोगे ना, मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, इतना डिमांड होता है. KTM और एक्टिवास. So I'm trying to tell you is that accessibility is very important and affordability is very important. So Credar is solving the problem of accessibility to affordable used two-wheeler in the country. हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को एक्सेसिबल करना हमारा सबसे बड़ा मोटो है, तो आज के तारीख में कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही नहीं. जैसे आपने माइंडसेट की बात कर ली, दूसरा माइंडसेट ये आता है कि अगर सुपर कार्स वाली बात, जैसे मान लो BMW की बात करें, इनका मार्केट सेकंड हैंड में ज़्यादा अच्छा है और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है कि यार किसी ने BMW ली है अच्छे पैसे में खरीद के, तो अगर मैं उससे खरीदूंगा तो उसकी गाड़ी अच्छी ही होगी. तो वो मार्केट ज़्यादा रिफाइन है, क्योंकि बाइक का तो पता है कि ऐसे ही चलाते हैं, रदेड़ के चलाते हैं, कुछ भी करके चलाएंगे, टक्कर मारेंगे, तो उसमें ट्रस्ट इशू बहुत कम है. यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपकी बात सही है, विच इज़ वाई यू नीड ए कंपनी लाइक अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम. BMW चलाने वाला अनलेस अनटिल वो उसने जानबूझ के कुछ स्पीडिंग करके एक्सीडेंट किया है, जनरली द ओनर्स मेंटेन देयर व्हीकल्स इन ए वेरी गुड कंडीशन. विच इज़ वाई आपकी बात सही है, जब मैं सेकेंड हैंड BMW और ऑडी देखता हूँ, देयर व्हीकल्स आर एज गुड है. सेकेंडली, सिंस दे आर वेरी एक्सपेंसिव, द क्वालिटी ऑफ पार्ट्स आर मेक्स इट मोर ड्यूरेबल. ओके. ऑन द अदर हैंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, सेकेंड हैंड व्हीकल आप देखते हो दिल्ली में कैसे चलाते हैं, बैंगलोर में कैसे चलाते हैं, तो उसके बावजूद द इंजन्स आर वेरी गुड, विच मीन्स अगर अच्छे ब्रांड से खरीदते हो लाइक अस और एनी अदर ब्रांड, देन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट जो स्मॉल निगल्स होते हैं, छोटे छोटे जो वेयर एंड टेयर होता है, उन सबको ठीक करके आपको दे रहा है. विच इज़ वाई यू नीड ए ट्रस्टेड कंज्यूमर ब्रांड व्हाइल यू आर बाइंग और सेलिंग योर टू व्हीलर. तो इस प्रैक्टिस में ये भी तो देखा जाता है ना कि मतलब आप सेकंड हैंड खरीद रहे हैं तो किलोमीटर पे ज़्यादातर देखते हैं कि 10,000 चला हुआ है, 15,000 चला हुआ है, 20,000 चला हुआ है. अपन तो एंड यूजर उसी पे जज करता है, पर ये प्रैक्टिस बहुत आम हो गई है कि यार आप उसको टेम्पर्ड कर दोगे कि मतलब 10,000 को 5,000 कर दोगे, 25,000 को 3,000 कर दोगे. तो किलोमीटर से एक्चुअली फ़र्क पड़ता है इंजन पे, या कैसे काम करता है ये? किलोमीटर बहुत ही फ़र्क पड़ता है इंजन पे, बिकॉज एवरी टू व्हीलर हैज़ सर्टेन लिमिटेड शेल्फ लाइफ इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स. सो पहले अगर आप देखोगे, आपके और मेरे पिताजी के ज़माने में 55,000 to 1 लाख किलोमीटर्स में गाड़ियाँ का टाइम निकल जाता था. अभी सम अदर व्हीकल्स गो अप टू 2.5 lakhs. वैसे अच्छे व्हीकल्स आ रहे हैं जो 1.5 to 2.5 लाख तक भी चल सकते. ऐसा कौन सा व्हीकल है अभी 2.5 लाख किलोमीटर चल रहा है? अगर आप सभी हाई एंड व्हीकल दे रहे हुए 440cc एंड अबव, दे रन फॉर मच लॉन्गर टाइम.
मोर देन 1.5 किलोमीटर। तो ये बाइकर्स यूज़ करते होंगे। हाँ। तो पर बाइकर्स तो गाड़ी को ऐसे ही चलाते हैं ना, मतलब पहाड़ों में जा रहे हैं या जा रहे हैं तो इंजन तो खराब होगा उसमें। But this kind of parts that are used to make those engines are really very superior. You don't compare, आप बजाज CT 100 को आप रॉयल एनफील्ड एडवेंचर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ। तो both the vehicles have different use cases. CT 100 does a great mileage, parts may not run forever, whereas Adventure may not give you a great mileage, but is a very sturdy bike. So the quality of two-wheelers have grown multifold in last 1 decade. ऐसा बोला जाता है डॉक्टर की गाड़ी ज़्यादा अच्छी होती है और एक स्टूडेंट की गाड़ी ज़्यादा बेकार होती है। ऐसा सुना होगा ना आपने भी इस इंडस्ट्री में कि डॉक्टर बहुत प्यार से चलाते हैं, बाकी पूछते हैं ओनर कौन है? ऑनर कौन है, आपसे पूछा जाता है ऐसे क्या वो? कि पहले वाली गाड़ी कौन चलाते नहीं, हम एक बार क्रेडार के ब्रांड के अंदर आ जाता है ना, ये क्वेश्चन कोई पूछता है, क्योंकि उनको एक बात यकीन है कि अगर हमसे खरीद रहे हैं तो उनके पास 7 डे बाइक प्रोडक्ट और 6 मंथ वारंटी फ्री में मिलती है ना, वो लोग बहुत निश्चिंत होते हैं, मतलब उसके बारे में आपसे बात ही नहीं करेंगे, करने की जरूरत नहीं ऑनर है। कौन था, क्या था, वो कुछ भी पूछते नहीं। तो यूज्ड व्हीकल के बारे में कोई ऐसी बात बताओ जो मतलब पूरी इंडस्ट्री में किसी को नहीं पता है, लोग छुपाते हैं। सबकी ताजुब की बात है कलर। कलर कुछ एरियाज में कुछ कलर व्हीकल कोई खरीदता ही नहीं। फॉर एग्जांपल इन बैंगलोर लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक टू बाय ए येलो कलर और रेड कलर एक्टिवास। ओके, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। हम रेड एंड येलो कलर एक्टिवास कभी बिकती नहीं। ऐसा क्यों? देयर इज ए रिलीजियस रीजन टू इट, देयर इज अ मिथ अराउंड दैट which makes them not to buy a yellow or red color Activas. पर कंपनीज तो बना रही है, मगर इतनी बिकती नहीं है। So same thing, black color Activas don't run very well in Chennai. Black color Activas चेन्नई में चलती ही नहीं। So there are some consumer preferences around that. Same thing with Bullet. Bullet सबको पसंद होती है, जो अब जो ग्रे कलर देखते हैं ना, आर्मी कलर, आर्मी कलर, that is the most sought out vehicle in the market. वो vehicle आपको कभी मिलेगी ही नहीं, कोई बंदा बेचता ही नहीं सेकेंड हैंड मार्केट, क्योंकि उसको इतना प्यार लगता है। So people have very strange fascinations with some vehicles. Like for example, Activa is most sought out. Activa Bisleri की जैसी है. It's like equivalent to a scooter, but not many people know Jupiter and Access 125 जो Suzuki की गाड़ी है are in fact on par with Activa. I regard them much better than Activa. Okay. उनको पता ही नहीं होता है। लोग आके and most of the time जब लोग हमारे शोरूम में वॉक करते हैं ना, उनको चाहिए था स्कूटर, मगर हमको बोलते हैं एक्टिवा चाहिए। हम बोलते हैं सर एक्टिवा हमारे पास नहीं है। हाँ दिख रही ना, वो एक्टिवा ही है। अच्छा, तो वो एक्सेस 125, हाँ जो भी वही। अच्छा, स्कूटी को नाम ही एक्टिवा दे, मतलब एक्टिवा दे दिया कि ये एक्टिवा है। एक्टिवा, so they're so synonymous. And people who come from tier 2 and tier 3 cities, they love Bullet. उनको क्लासिक 350 चलाने में अच्छा लगता है, और वो स्पेसिफिकली पूछते हैं एग्जॉस्ट इसमें सबसे ज्यादा शोर मचाता है। हाँ, फुड़ बोलता है। हाँ, इनफैक्ट आई हैव सीन कस्टमर्स हु रिजेक्टेड द व्हीकल्स, दे डोंट सी द इंजन, उनको इंजन से कुछ मतलब नहीं है। बोलते सर वो एग्जॉस्ट फैन, वो सर वो एग्जॉस्ट है तो हमको दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। ओके, एंड वी आर ओके विद दैट काइंड ऑफ फैसिनेशन। तो मतलब ये बुलेट जो है वो कौन से कंज्यूमर ज़्यादा खरीदते हैं, मतलब किस टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं? जिनको दिखाने का शौक ज्यादा होता है ना, हाँ, वो ज्यादा खरीदते हैं। फ्रॉम टायर 2 and tier 3 मार्केट, नॉट आई एम टॉकिंग टायर। So lot of my consumers come from towns and villages. You will be surprised. जो local population है उनको अच्छा लगता है because people, it's an iconic brand. But people who are coming from tier 2 and tier 3, for them it's not only iconic brand, but also they need the bells and whistles around that. He will say कि exhaust शोर मचाना चाहिए, उसके आगे एक कलरफुल कुछ रिंग लगाएगा, उसको दुल्हन के जैसे सजाएगा। So they love that. Right. Fascination with the brand. Bullet is the most iconic brand India has ever made. Right. And people love to. And for all practical purpose, you can't take away that from the lives of the people. And there are people, we also have lot of Royal Enfield adventure groups. And they have made that brand. And they kudos to Rajiv for making such iconic brand. You can't have one more Bullet Classic 350 in this country. That is the only thing will stand forever. हमारे वहाँ तो बोला जाता था कि दूध वाली गाड़ी है तो दूध वाले चलाते ज़्यादातर। नहीं, फर्स्ट उल्टा बोलते हैं, सबसे ज्यादा पुलिस वाला चलाता है। If you see all police people, sub inspector, they invariably work because it gives a certain level of aura. वो साउंड, वो लुक, एंड लोगों के एक बार छाती भी निकालते हैं चलाते वक्त, ऐसे चलाते हैं तो उनको मजा आता है। सो दैट्स व्हाट द ब्यूटी अबाउट टू व्हीलर्स, राइट? टू व्हीलर ब्रिंग द पर्सनैलिटी आउट ऑफ यू। एक बार आप, आई हैव नथिंग अगेंस्ट कार्स, कार में एक बार आप अंदर चले जाते हो ना,
आपका पर्सनैलिटी किसी को पता नहीं होता। कार की पर्सनालिटी बाहर आती है। बाइक में आपकी पर्सनैलिटी बाहर आती है। लाइक स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर व्हीकल्स विच आर बेंट फॉरवर्ड्स। वो पता है क्यों उनको पसंद है, बिकॉज दे वांट टू टेक हियर गर्लफ्रेंड फॉर अ राइड सो दैट दे विल बी इंक्लाइंड। एवरी कंज्यूमर हैज देयर ओन टेस्ट, ओन पर्सोना एंड देयर ओन प्रोफाइल फॉर पिकिंग अप अ सर्टेन बाइक। तो ये स्टूडेंट ज्यादा होते हैं या फिर मतलब ये स्टूडेंट्स हमारे में बहुत ज्यादा खरीद। पापा के पैसे उड़ाते हैं या फिर मतलब जॉब वाले नहीं खरीदते होंगे, जॉब वाले स्कूटी खरीदते होंगे। जॉब वाले दोस्तों जिसने शादी की है, जो बच्चे हो गए, वो सभी स्कूटी और स्प्लेंडर, हाँ यूनिकॉर्न खरीदते हैं। तो बच्चे जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी को रॉयल एनफील्ड नहीं, दे वांट एनी व्हीकल विच बेंट। हाँ, मतलब थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अब हम सब यही, मैं तो यही सोचता था कि क्यों खरीदेंगे, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं। मैं कह यार ये तुम बैठेगी कैसे, बैठता है कैसे यार। अब आप मेरे को बता कि वो ऐसा सीन होता है। इन्होंने 2-3 साल के बाद जब कॉलेज हो जाता है तो बेच के चले जाते हैं। ये सिर्फ शौक 3 साल का ही होता है, उसके बाद निकल जाता है शौक। मतलब इसमें क्या चोरी की बाइक्स भी बहुत सारी आती है, मतलब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। ऑलमोस्ट 1 out of every 5 vehicles will be surprised, will have this kind of issues. Not चोरी बट पेपर इश्यूज होते हैं। जैसा मैंने अपने दोस्त का बाइक बेच लिया, तो आप मुझे बोलते हो कि यार ये मेरी बाइक है, तो पेपर वेपर में सब कुछ दोस्त का नाम होता है। हाँ, किसी भी तरह आपने उसमें दोस्त का सिग्नेचर भी कर लेते हो, राइट। सो डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बड़ा आरसी तो होती है ना, आरसी तो मिल जाती है, वो भी नहीं, वो भी मैनिपुलेट कर देते हैं। RC manipulation is one of the biggest fraud that happens in the market. ओके। In fact, I don't know whether आपको पता होगा, मुंबई में लास्ट ईयर RTO ऑफिस जो जहाँ पे आप RC कार्ड देते हैं, उसके बाजू में एक डुप्लीकेट RTO ऑफिस खोला गया था। ओ माय गॉड। ऑफिस थी, हाँ, ऑफिस ही खुल गया था, वो लोगों को पता नहीं था कौन सा वाला असली था, तो बस नकली आरसी निकाल के दे देते हैं। और ऑफिस था, इट्स नॉट अ शॉप। अच्छा था, ऑफिस बना है। बट कैसे, मतलब इसमें पैसा कैसे कमा रहे हैं लोग और क्या स्कैम हो रहा है, ये कुछ आइडिया? कुछ नहीं, आपकी गाड़ी मैं बेच दूंगा। हाँ, आपका नाम पे गाड़ी मैं अपने नाम पे कर लूंगा और बेच दूंगा मार्केट, उसको पता भी नहीं चलेगा। मतलब चोरी करके बेच देंगे। और दूसरी बात, लोन में क्या होता है, आपका RC कार्ड पे लिखा होता है कि हाइपोथेटिकेशन, मुझे लोन नहीं पे करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक और RC कार्ड बनवा लूंगा नकली, बेच दूंगा कस्टमर। तो आरसी वाला ही बिगेस्ट स्कैम है इसके अंदर। और कोई ऐसी बात जो मतलब उनको जाननी चाहिए, मतलब क्या स्कैम चल रहा है सबसे भाई? इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि वो गाड़ी पे लोन है या नहीं। हाँ, वो कैसे पता चलेगा? वो बहुत मुश्किल है पता करना, क्योंकि वो RC कार्ड में लिखा होता है कि हाइपोथेटिकेशन, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर अगर उसका इंटेंशन है आपको ठगना, देन वो नया RC कार्ड बनवाएगा, डुप्लीकेट कराएगा, वो सभी कराएगा। नहीं तो अगर हाइपोथेटिकेशन है, देन आप उसको पूछ सकते हो NOC कहाँ पे, अच्छा। ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट जहाँ से आपने लोन लिया था, हाँ हाँ, वो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पेपर को ट्रांसफर करेगा आपके नाम से और फिर गाड़ी ट्रांसफर करने वाला है, तो RTO लोग पूछते हैं सर्टिफिकेशन के। वहाँ पे क्या आपने क्या हाइपोथेटिकल लिखा होता है? आरसी के अंदर लिखा होगा ऐसा? लिखा होता है फाइनेंस, वो आप परिवहन बोल के वेबसाइट है, आप अपना नंबर मारो, अगर आपने लोन लिया है वहाँ पे लिखा होगा आपका नाम, व्हीकल अंडर फाइनेंस। और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, वो डेटा 3 महीने में एक ही बार अपडेट होता है। दैट सपोज आपने गाड़ी लोन पे लिया और मैं आपकी गाड़ी खरीद रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं कि आपने लोन लिया, और मैंने चेक किया वेबसाइट, वहाँ पे लिखा है कि नहीं लोन नहीं है, तो ले लूँगा, उसके बाद मुझे पकड़ेंगे लोग तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। हर जगह, मतलब किससे मैं बात करता हूँ पॉडकास्ट में, कहीं ना कुछ स्कैम है। पैसा कमाने की स्कीम बना रखी लोगों ने कि ऐसा बना लेंगे पैसा, वो कर लेंगे। गवर्नमेंट में जाओ तो लोग पैसा बना रहे हैं, इधर जाओ तो पैसा बना रहे हैं। तो अच्छा काम करना चाह रहा है, वो कर ही नहीं पा रहा है, कर ही नहीं सकता है, सिस्टम नहीं मार दिया उसको। सो सर, एक्चुअली ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज मार्केट कितना बड़ा है 2 व्हीलर्स का? तकरीबन जैसे मैंने आपको बोला था 3 से 4 करोड़ गाड़ियाँ बिकती है एवरी ईयर इंडिया में, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। 99.9999% मार्केट इज अनऑर्गेनाइज्ड। आप ये समझो कि बारिंग 1-2 प्लेयर्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अनऑर्गेनाइज्ड दिस कंट्री। कितने लाख करोड़ का मार्केट है अगर देखा जाए तो? अगर आप देखोगे, मैं डॉलर टर्म्स में बता सकता हूँ आपको, इट्स ऑलमोस्ट 30 to 40 बिलियन डॉलर मार्केट है इन इंडिया। यस, आप यू विल बी सरप्राइज, ताजुब की बात है, अमेजोन का मार्केट फ्लिपकार्ट के मार्केट से डबल और ट्रिपल मार्केट है। ये इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि बड़े जर्नलिस्ट ने, बड़े मीडिया ऑफिसर्स ने इसके ऊपर देखा नहीं। क्यों नहीं करा ऐसा? अगर आप देखोगे ना, 2 व्हीलर इज ए वेरी इंडियन फिनोमेनन। पूरे दुनिया में इंडिया इज द लार्जेस्ट 2 व्हीलर मार्केट, द सेकंड इज चाइना, थर्ड इज ब्राजील एंड अदर कंट्रीज। द इन्वेस्टर्स हु हैव पुट मनी इन दिस मार्केट्स टिपिकली लुक इनटू द सिमिलर बिजनेसेस इन देयर ओन मार्केट। आपको पता होना चाहिए कि
every year only 3 to 4 million cars are sold in India. Only 3 to 4 million cars. Okay? But still there are 10 players who got funded. Why? Because the investors are fundamentally from US and Europe, and they have seen those businesses doing very well. Like in US में कार 24 या स्पिनी जैसे बिजनेस अच्छे कर रहे हैं, तो उनको इन्वेस्टर्स को जब उनको लगता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है सक्सेस का उनके कंट्री में, they would like to see if those kind of businesses can be funded. Whereas in two-wheeler case, there are no such examples all across the globe. So we are the only company who started. In fact, we are the first company to have started this kind of business in India. तो आपका बिजनेस मॉडल बता दो एक बार कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। हम गाड़ी खरीदते हैं कस्टमर से, उसको रिफर्बिश करते हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स को बेचते हैं, जो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को बेचते हैं। हमारे पूरी गाड़ियाँ हमारे वेबसाइट पे रहती हैं। अगर आप चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, हम लिखते हैं कहाँ पे वो गाड़ी है, वहाँ पे जाके खरीद सकते हो। तो खरीदोगे, पेपर ट्रांसफ़र, इंश्योरेंस, लोन, वो सभी उस दुकान में आपको मिलेगा। सो यू आर बाइंग ए क्रेडार ब्रांडेड रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट। तो आप प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हो सेकंड हैंड गाड़ी की, जिससे आप कंपटीशन को बीट कर सको? सबसे मुश्किल काम प्राइसिंग ही होता है इस मार्केट में, बिकॉज प्राइसिंग इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हर एक एरिया में गाड़ियों का डिमांड सप्लाई अलग होता है। फॉर एग्जांपल कोरमंगला में KTM बहुत अच्छी चलती है, मल्लेश्वरम में एक्टिवा से चलती है। सो हमारा प्राइसिंग भी बहुत ही हाइपर लोकल होता है, डिपेंड्स अपॉन विच पार्ट ऑफ द सिटी और विच सिटी यू आर वर्किंग इन। लेकिन पुणे में हाई एंड बाइक्स ज़्यादा बिकते नहीं है। हाँ, और पुणे इज़ ए वेरी लोअर टू मिडिल इनकम फैमिली टाउन, तो वहाँ पे ना आपको 100 और 125 सीसी ज़्यादा बिकती है, राइट। सो बट अगेन मुंबई में हाई एंड व्हीकल ज़्यादा बिकती है। आपको ताज्जुब लगेगा कि वहाँ पे लोगों को बड़ी गाड़ियों का बहुत शौक है, एक्टिवा चुनती नहीं। सो एवरी सिटी हैज इट्स ओन फ्लेवर। अगर आप मैसूर जाओगे ना, मैसूर इज अ वेरी गुड सिटी, दे लाइक ए लॉट ऑफ 125 to 150 सीसी व्हीकल्स, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इन मैसूर में। So every city has its own, and when you go to tier 3, tier 4 cities, they like more bikes. So every city. So to answer your question, how do you fix the pricing? It all depends upon the demand supply dynamics of that location. तो कोई टैक्स यूज कर रखा है इसके लिए आपने? उसी में हमने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो हम वी आर प्योर टेक ड्रिवन कंपनी। ओके। तो हमारा टेक वही काम करता है कि प्राइसिंग कैसे निकालेंगे गाड़ियों का। एक ही फाइनेंस वाली बात भी आती है, मतलब जब नई गाड़ी लेते हो तो बोलते हैं 0 डाउन पेमेंट पे गाड़ी ले जाओ, फाइनेंस कर दो। सेम सेकंड हैंड में भी ऐसे ही होता है क्या? तो उसकी वैल्यूएशन कैसे देखो, वो लोन कैसे? वो वैल्यूएशन हमारी की तरफ से निकालते, आपकी तरफ से निकालते, क्योंकि उनको अगर लोन देना होता है किसी गाड़ी पे, वो हमको पूछते हैं इस गाड़ी का वैल्यू क्या होता है, तो उस गाड़ी के वैल्यू के ऊपर वो लोग लोन देते हैं। सो आप दिल्ली करोलबाग गए हैं, वहाँ पे सुपर बाइक्स का एकदम बहुत सेकंड हैंड बाइक का बहुत माहौल बना रखा है, बहुत। तो कैसे हो गया एकदम से वहाँ पे, क्यों मार्केट बन गया? आई थिंक दिल्ली is a very posh market. Delhi market segmentation wise is one of the most affluent markets in the country. It is but natural that people want to try out luxury segments of every product. अगर आप दिल्ली में देखो, it's not only bikes, cars का भी luxury segment है। And एक अच्छी बात क्या है दिल्ली में, कि दिल्ली में ना population is very diverse. Different parts from different parts of the country, Delhi attracts rich and affluent people. It is but natural उनके शौक भी ऐसे ही हो, इसलिए वहाँ पे ऐसा मार्केट बन गया। एक बात और बोली जाती है कि जो गाड़ी अपन नहीं खरीदते हैं, सेकंड हैंड खरीदते हैं, तो VIP नंबर का एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है कि गाड़ी तो खरीद ली। अब एक यूट्यूबर है बहुत बड़ा है जिन्होंने गाड़ी खरीदी 12 लाख की, पर 12 लाख का ही नंबर प्लेट खरीदा VIP। तो ये भी एक कोई बिजनेस मॉडल है क्या सब लोगों के लिए? आई थिंक अगेन ये सभी शौक की बात है। पीपल लाइक टू गेट, व्हेन यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑन ए कार और ए बाइक, इफ यू गेट ए VIP नंबर, लोगों को अच्छा लगता है। वो एक वर्ड है ना, टशन होता है लोग। Especially this टशन इज मोर ऑन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, बिकॉज पीपल लाइक टू हैव गुड नंबर्स, एंड दैट इज इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री इट इज मोर एंड सम पार्ट इट इज लेस। नॉर्थ में ज़्यादा है, साउथ में नहीं है इतना। साउथ में आई डोंट सी सो मच ऑफ ग्लैमर फॉर VIP numbers. In fact, I also have a VIP number for my car, but I paid very less because they themselves say कि बस कोई लेता नहीं अपने लोग। So I think it all depends on parts of the country. KTM बाइक जो थी उस पर एक छपरी का टैग लग गया था, मतलब कि भैया कि ऐसे लोग चलाते हैं। मैंने नहीं, बस मार्केट की ऐसी अफवाह है। आपको क्या लगता है कि KTM की जो सेल डाउन हुई थी वो इसी कारण हुई थी क्या? नहीं, आई थिंक KTM इज फेसिंग a lot of competition. आई थिंक KTM को कॉम्पिटिशन ज़्यादा हुआ है उस मार्केट सेगमेंट में। और दूसरी बात, KTM has not innovated or come out with new product launches as
frequently as their competing brand. I think they have been a bit slow to do that, but having said that, I believe KTM will pick up that. कोई मिथ्स और मिसकंसेप्शंस इस इंडस्ट्री के बारे में जो आप बताना चाहते हो, 3 या 4 को सॉलिड वाले? I think सबसे बड़ा मिथ होता है स्टूडल फैक्टरिंग में कि that जो चलता है स्पीडोमीटर और किलोमीटर चलने से बाइक की क्वालिटी पता चलता है. That's wrong. The vehicle can have a poor quality of engine even at 20,000 kilometers or may be solid after 80,000 kilometers. The reason is how well you maintain the vehicle. अगर आपका मेंटेनेंस पूर होता है देन आप 25,000 में भी आपको गाड़ी खराब हो सकती है. मेंटेनेंस अच्छा होता है तो आप 1 लाख 2 लाख चल के चला सकते. But a very big myth people don't realize. And second big myth is that people always think the lower the cc the better the mileage. Though it is partly right, but it's not always true, because mileage is a factor which comes not only from the cc of the engine but all other parts of the process. So a lot of people say कि सर लोअर अच्छे माइलेज देने के लिए आपको 100 cc या उससे भी कम cc हो रहे हैं, वो गलत होता है. A third myth is that a lot of people think that scooters are only owned and operated by females. You'll be surprised. It's more unisex than people think. Right. At least in metropolitan cities, scooters are more operated by gents than ladies. जो पुलिस वाले जो बाइक पकड़ लेते हैं चोरी में और फिर इसको कोई क्लेम नहीं करता, उन बाइक्स का क्या होता है? वो भी ऑक्शन में आती है, सेकंड में चले जाती है, सेकंड हैंड बाइक में, सेकंड हैंड मार्केट में आते हैं. बट वो बहुत ही मुश्किल होता है वो गाड़ियों को, बिकॉज पेपर नहीं मिलता है, तो उसके ऊपर आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है. ऐसा बोला जाता है कि लड़कियां थोड़ा ड्राइव अच्छा नहीं करती है. ऐसा कुछ नहीं है, वो अगेन सबसे बड़ा मिथ है. लड़कियां ऐसे ड्राइव करने की बात नहीं है. इनफैक्ट बट इफ यू सी द ड्राइविंग बिहेवियर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव डिफरेंट ड्राइविंग बिहेवियर्स. लाइक हम जब रिफर्बिश करते हैं ना गाड़ियों को, तो हमको पता चलता है दिल्ली में गाड़ियों को बहुत ही गंदी तरह से चलाते हैं, साउथ इंडिया में गाड़ियों को बहुत ही प्यार से चलाते हैं. So it all depends. That's what I'm saying. It reflects your true nature. Like Delhi में the quality of roads are really bad. The way people drive and maintain is very bad. अगर दिल्ली में हम किसी को सर्विसिंग करने को बोलेंगे गाड़ी है, वो उल्टा हमको गाली देता है. फिर साउथ इंडिया में लोग फ़ोन करके बोलते हैं मेरी गाड़ी 3 महीने हो गया, प्लीज सर्विसिंग कराओ. सो उल्टा होता है. इसलिए द क्वालिटी ऑफ व्हीकल दैट यू सी इन साउथ इंडिया, स्पेशली बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, आर फार सुपीरियर टू व्हाट यू गेट इन पार्ट्स लाइक नॉर्थ इंडिया, पंजाब, चंडीगढ़. बहुत अलग होता है. कोई ऐसी स्कूटी, कोई ऐसी बाइक जो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए सेकंड हैंड मार्केट में? नहीं, ऐसे कुछ ऐसी गाड़ी नहीं है. ऐसा कुछ कभी भी कोई गाड़ी ऐसी नहीं है. सब लेनी चाहिए, सारा सब सही है. It all depends upon your own philosophy, your own characters. नई गाड़ी लेना इज बेटर इन्वेस्टमेंट और पुरानी गाड़ी लेनी गिवन सेकंड हैंड टू बेटर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आपको डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट मिलता है, आपको रोड टैक्स कम लगता है, आपको इंश्योरेंस में भी फ्री में आ जाता है. बिकॉज एक गाड़ी जब नई गाड़ी होती है, द मोमेंट इट स्टेप्स आउट ऑफ द शोरूम ऑलरेडी इसका ऑफ 25% 30% गिर जाता है. सो विथ द न्यू एज machines, the quality of two-wheelers is much better than what it was previously, which means the vehicles will be as good as new even after 2-3 years of running, subjected that आप उसका अच्छा मेंटेन करते हो. तो थैंक यू शशिधर. एंड आपने बहुत सारे मेरे को चीज़ें बताई आज, पूरा इंडस्ट्री के बारे में आपने इसको खोल के रख दिया कि कैसे इंडस्ट्री वर्कआउट करती है. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी गाड़ी जब नई निकलती है तब ऐसा बोला जाता है कि 50 लाख गाड़ी अगर सेल कर दी अगर किसी कंपनी में, तो दैट मीन्स है नंबर 1 मॉडल. Is it true or wrong? It's a very see, every model runs in a certain pocket. Like Activas are very good in certain pocket, VTIMs are good in, Pulsars are good in. The race to number 1 depends upon which market you're targeting. So just because Pulsar hit it doesn't mean Pulsar is hitting all the market. Right. But having said that, the company knows where to target, what to target. सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी रही आज तक के लाइफ टाइम में, मतलब अभी तक 50 सालों में बेस्ट गाड़ी कौन सी थी? आज की तारीख में मार्केट में सबसे हाईएस्ट सेलिंग मॉडल अगर आप अपर एंड पे देखोगे, नथिंग बीट्स क्लासिक 350. क्लासिक पे 350 का जिंदगी भर डिमांड रहेगी जब तक. स्प्लेंडर इज, आई वाज कमिंग टू दैट. स्प्लेंडर इज फॉर मैरिड पीपल हु वांट 2 kids, हु वांट टू सेव मनी, जिनको माइलेज इंपॉर्टेंट है, जिनको ऐश करना है, KTM से, then they are Pulsars or Dominers of the world. वो बोल रहा है every segment has its own favorite, and if it is particularly women, they like Activa, Access 125, then you have Jupiters of the world. अब तो मेरी अपनी पर्सनल सेटिंग हो गई, मेरे को भी एक दिला दो ना RB नहीं बुलेट.
चलो सर, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, हैविंग मी हियर। मजा आ गया आपसे बात करके।